ज्ञानव्यापीचं माननीय हायकोर्टाने त्याचं आता हायकोर्टानं केल्यानंतर आम्ही काय म्हणणार, केलं पाहिजे. व्यासपूजेची म्हणजे दरवाजे उघडले, पैखाना उघडले, आता पूजा सुरू झाली, लवकरच तिथे परत म्हणजे हे बघा तुम्हाला जे विचारायचं ते मला लक्षात आलं. तो आजचा मुद्दा नहीं है, पण तरी पण हिंदीत सांगितलं. हिंदी में बात करता हूं. बात ऐसी है कि माननीय अशोक जी सिंघल ने बहुत पहले से कहा था कि विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं, और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए. आपको एक बात बता देता हूं, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना. मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ हूं. मूल बात यह है, आक्रमकों के द्वारा जो अपमान किया गया, उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है. आक्रमक अलग बात है, और इसलिए आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे. अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे. आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया. तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया, तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा. आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है. सब कुछ शांति से होने वाला है. मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है, और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है. सर, ऐसा भी बहुत सारा रिपोर्ट जैसे ज्ञानवापी का हुआ, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है. देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए. इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे. लेकिन सर, बाकी के मंदिर भी तो है ना सर, वहां पर भी तो भगवान विराजमान है, वो भी तो आने चाहिए ना. बाकी के भी मंदिर है जहाँ पर मस्जिद बने हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना. उन लोगों को भी हम समझाएंगे. देखो, इन सब स्थानों के लिए एक बात नहीं बोली जा सकती. कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं. तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे. हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे. स्वामी जी, आपने जैसे बोला कि उन्होंने आगे आके इसके पहल करनी चाहिए, तीनों के लिए उन्होंने सहकार्य करना चाहिए. तो ऐसे में ये राम मंदिर की अभी भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई प्रयास किए जा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को लेकर कि उनसे बातचीत हो, और ये कोर्ट और बाकी चीज़ों न होकर आपसी समझौते से ये मंदिर दो बाकी. मुस्लिम समाज को समझाने की बात राम जी की प्रतिष्ठा के बाद की नहीं है. राम जी की प्रतिष्ठा होने से पहले भी मैं आपको बतलाता हूं. आप लोग मेरे जन्मग्राम में जाइए. नगर जिले का बेलापुर मेरा जन्मग्राम है. मैं अयोध्या में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूं, और समर्पण के समय जब मेरा उधर से प्रवास था, तो गांव के लोगों ने, मेरा बेलापुर में प्रवास नहीं था, जाना नहीं था, लोगों को पता चला तो लोगों ने आकर के मुझे बीच में ही रोक दिया कि आप गांव के बाहर से जा रहे हैं तो कैसे जा सकेंगे, चलिए गांव में. तो गांव के लोगों की बात थी तो मैं गया. उन लोगों में मुसलमान बंधु भी थे. आपको बतलाता हूँ, इन मुसलमान बंधुओं ने मुझे मस्जिद में ले जा करके मेरा सम्मान किया. मस्जिद के एकदम अंतस्थल में ले जा करके मेरा सम्मान किया, बाहर नहीं है, अंतस्थल में. वहां जय श्री राम की घोषणाएं की, और मुझे 51,000 रुपयों की निधि समर्पण की. और उन्होंने ये उलाना दिया कि आप अचानक आ गए, पहले पता होता तो हम और भी इकट्ठा करते. और ये मैं केवल मेरे बात की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे गांव की बात नहीं कर रहा हूं. मुंबई में पश्चिम महाराष्ट्र के 400 अच्छे हमारे भाई बहन इकट्ठे थे, और उन सब लोगों के जो भाषण हुए वो अद्भुत भाषण थे. उसमें फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, और उनके यहाँ पर निधि लेकर के मैं उस सभा में गया था. तो मैं सभा को देख करके अवाक रह गया. उनमें से 2 भाइयों ने तो कहा कि महाराज आपके नक्शे दे दीजिए,
मंदिर तो हमें बना देते हैं। ये उनके शब्द बतला रहा हूं, आज भी वो सब रिकॉर्डेड है। तीसरी बात बतला रहा हूं, अभी पिछले महीने दिसंबर में ही दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, इस पुस्तक का वो प्रकाशन था। और हमारे केरल के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी उसमें उपस्थित थे। इतना विशाल कार्यक्रम था वह, बहुत प्रेस्टिजियस भी था। 70% से अधिक सारे मुसलमान थे और उनके भाषण सुनने जैसे थे। और उनमें से हर व्यक्ति यही बोल रहा था, मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा था कि भूलो उन सब बातों को, हमें भविष्य में जीना है, समाज को भी उठाना है और श्री राम सबके हैं और इसलिए हम लोगों को राम जी के लिए काम करना चाहिए। ये उनके भाषण पिछले महीने की बात बतला रहा हूं। मैं तो सुनकर के दंग रह गया। और परसों राम जी के दर्शन के लिए लखनऊ से 150 से अधिक मुसलमान भाई बहन पैदल चले गए और वहां पर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने दर्शन किए। और उन्होंने बड़ी मीठी बात की, उन्होंने कहा हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हम सनातनी मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, इसलिए भारत के साथ हम एक निष्ठ रहने वाले हैं। यही तो स्वागत की बात है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।